चलिए बच्चों, देखिए आज हम आपको कमरे के बारे में बता। जैसे कमरा लिखा हुआ है 10 मीटर जो आप लीजिएगा चौड़ा हो, 5 मीटर लंबा हो और उसके बाद 10 मीटर ऊंचा हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार की सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। एक कमरा है, उसकी लंबाई जो है 15 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है और उसकी ऊंचाई कह रहा है 10 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल को किस प्रकार से किया जाता है। पहले लिख लेना है आपको यहाँ पर कमरे कमरे की लंबाई देखिए लिखा हुआ है। कमरे की लंबाई लिखा हुआ है 15 मीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे। कमरे की लंबाई यहाँ पर एल लिख देंगे और लिखा हुआ है 15 मीटर, तो इसको हम 15 मीटर लिख देते हैं। कमरे की लंबाई कितना मीटर, 15 मीटर हो गई। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे कमरे की चौड़ाई, लिख दिया जाएगा कमरे की चौड़ाई। इसकी चौड़ाई देखिए दिया कितना गया है, कह रहा है कमरे की चौड़ाई जो बी है वो लिखा हुआ है 12 मीटर, तो कमरा जो चौड़ा है वो 12 मीटर चौड़ा है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कमरे की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा कमरा कितना ऊंचा है, कमरे की ऊंचाई लिखा हुआ है, तो ऊंचाई में देखिए कितना मीटर दिया गया, कह रहा है कमरे की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कमरे की ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कमरे का कमरे का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र इसका होता है देखिए यहाँ पर लिख देंगे कमरे का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और गुणे क्या हो जाता है एच। देखिए 2LB क्यों लगा, यहाँ पर दो दीवार क्या होती है, लंबी होती है और दो क्या होती है, चौड़ी होती है। हाँ, दो लंबाई और दो चौड़ाई, और ऊंचाई सबकी क्या होती है, समान होती है, इसीलिए इसमें दुगना नहीं किया गया। लंबाई और चौड़ाई दो दो होता है, इसलिए यहाँ पर 2 से कर दिया गया। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एल का मान दिया कितना गया है, ये 15 और बी का मान कितना दिया गया है 12 और ऊंचाई कितना है, ये 10 है। ऊंचाई सबकी समान है यार, चारों दीवार की ऊंचाई क्या हो गई, समान, इसलिए इसमें नहीं गुणा किया गया। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है 2 और इसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे या ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 7 1 1 2 हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर गुणा किससे किया जाएगा, 10 से, ये लिखा हुआ है, तो ये 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद गुणा और 10 से करना है, तो 10 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 540 हो जाएगा, 540। अब देखिए किस में आएगा, जो क्षेत्रफल होता है हम बताए ना, आयतन को छोड़ करके वक्र, संपूर्ण पृष्ठ और क्षेत्रफल हो गया, ये सब किस में आते हैं, स्क्वायर में आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम लगा देंगे इसका मीटर और स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। तो अभी हम छोटी ही आपको बता रहे हैं, पहले छोटे छोटे सूत्र को और इसके जो है छोटी सवाल को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम बड़ी सवाल आपको बताएंगे।